ईस्टर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर एक गहरा आध्यात्मिक चिंतन। ईस्टर केवल कैलेंडर में दर्ज एक अवकाश या वसंत ऋतु का उत्सव नहीं है। ये ईसाई धर्म का हृदय, विश्वास की आधारशिला और मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसा क्षण है जिसने समय की धारा को दो भागों में बांट दिया और मानवता को आशा का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी गूंज रहा है। ये चिंतन हमें उस खाली कब्र की गहराई, मृत्यु पर विजय और हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में पुनरुत्थान के अर्थ को समझने की यात्रा पर ले जाएगा। 1. अंधकार से प्रकाश की ओर, गुड फ्राइडे से ईस्टर संडे तक। ईस्टर की महिमा और आनंद को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले गुड फ्राइडे के गहरे अंधकार, दर्द और मौन से गुजरना होगा। क्रूस की पीड़ा, कैलवरी के क्रूस पर यीशु का दुख सहना केवल एक शारीरिक यातना नहीं थी, ये पूरी मानवता के पापों, टूटेपन और बुराई का भार अपने कंधों पर लेने का एक ईश्वरीय कार्य था। जब यीशु ने क्रूस पर कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, तो वह किसी जीवन का दुखद अंत नहीं था, बल्कि मुक्ति के एक महान कार्य की परिणति थी। पवित्र शनिवार का मौन, यीशु की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के जीवन में गहरी निराशा छा गई। वे डरे हुए थे, छिपे हुए थे और उनकी सारी आशाएं उस ठंडी कब्र में यीशु के शरीर के साथ दफन हो गई थीं। ये शनिवार उस समय का प्रतीक है जब हम अपने जीवन में अंधकार, शोक और अनिश्चितता का सामना करते हैं, जब ऐसा लगता है कि ईश्वर चुप है। शाम को रोना हो सकता है, लेकिन सुबह आनंद आता है। भजन संहिता 30:5। ईस्टर की सुबह इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति है। जब मरियम मगदलीनी और अन्य स्त्रियां कब्र पर गईं, तो उन्हें एक पत्थर हटा हुआ और एक खाली कब्र मिली। स्वर्गदूत का वह संदेश, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है, ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उद्घोष है। 2. पुनरुत्थान का आध्यात्मिक और धर्मशास्त्रीय महत्व। यीशु का पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक शक्तिशाली घोषणा थी जिसने कई शाश्वत सत्यों को स्थापित किया। मृत्यु पर अंतिम विजय। मानवता का सबसे बड़ा और सबसे अपरिहार्य शत्रु मृत्यु है। सदियों से मृत्यु ने हर राजा, हर दार्शनिक और हर आम इंसान पर राज किया है। लेकिन यीशु की खाली कब्र ने मृत्यु की अजेयता को तोड़ दिया। मसीह का पुनरुत्थान ये साबित करता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए और अनंत जीवन का द्वार है। यीशु की ईश्वरीय पहचान की पुष्टि। अपने जीवन काल में यीशु ने कई दावे किए। उन्होंने खुद को मार्ग, सत्य और जीवन कहा। उन्होंने कहा कि वह पिता ईश्वर के साथ एक हैं। यदि यीशु क्रूस पर मर जाते और कब्र में ही रहते, तो वे इतिहास के पन्नों में केवल एक अच्छे शिक्षक या एक शहीद के रूप में दर्ज होकर रह जाते। लेकिन उनके पुनरुत्थान ने उनके हर एक दावे पर ईश्वरीय मुहर लगा दी। यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि वह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र और दुनिया के उद्धारकर्ता हैं। पापों की क्षमा और नया नियम। क्रूस पर यीशु का बलिदान हमारे पापों का प्रायश्चित था, लेकिन उनका पुनरुत्थान हमारी धार्मिकता की रसीद है। बाइबल कहती है कि यीशु हमारे अपराधों के लिए सौंप दिए गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाए गए। पुनरुत्थान के बिना हमारा विश्वास व्यर्थ होता और हम अब भी अपने पापों में ही होते। 3. हमारे दैनिक जीवन में ईस्टर की प्रासंगिकता। ईस्टर कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे हम साल में केवल एक बार याद करें, यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हमें हर दिन जीना है। निराशा में आशा का स्रोत। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर बीमारियों, युद्धों, अन्याय और व्यक्तिगत त्रासदियों से भरी होती है। कई बार हमें लगता है कि बुराई जीत रही है, लेकिन ईस्टर हमें याद दिलाता है कि अंतिम शब्द अंधकार का नहीं, बल्कि प्रकाश का है। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मसीह का पुनरुत्थान हमें यह आशा देता है कि ईश्वर हर गुड फ्राइडे को ईस्टर संडे में बदल सकता है। एक नई शुरुआत का निमंत्रण। जिस तरह यीशु कब्र से एक महिमा में शरीर के साथ बाहर आए, उसी तरह वे हमें अपने पुराने जीवन, हमारे पापों, हमारी बुरी आदतों, हमारी कड़वाहट और हमारे डर को पीछे छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मसीह में हम एक नई सृष्टि बन सकते हैं। क्षमा करने की शक्ति। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु अपने शिष्यों से मिले जिन्होंने उन्हें पकड़वाए जाने पर छोड़ दिया था, तो उनके पहले शब्द थे, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने उन्हें फटकारा नहीं, बल्कि क्षमा किया। ईस्टर हमें अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करने और प्रेम से भरे रिश्ते बनाने की शक्ति देता है। 4. पुनरुत्थान, एक बदलता हुआ सत्य। जब हम यीशु के शिष्यों के जीवन को देखते हैं, तो हम पुनरुत्थान की असली शक्ति को समझते हैं। जो पतरस एक नौकरानी के सामने यीशु को पहचानने से मुकर गया था, वह पुनरुत्थान के बाद हजारों लोगों के सामने निडर होकर मसीह का प्रचार करने लगा। डरपोक शिष्य साहसी प्रेरित बन गए, जो अपनी आस्था के लिए मृत्यु का सामना करने को भी तैयार थे। यह आमूलचूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी झूठी कहानी या भ्रम से नहीं आ सकता था। यह केवल एक जीवित मसीह के साथ व्यक्तिगत मुठभेड़ का परिणाम था। आज भी वही पुनरुत्थित मसीह लोगों के जीवन को बदल रहा है, टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा है, व्यसनों से मुक्ति दिला रहा है और नफरत करने वालों को प्रेम करना सिखा रहा है। 5. हम ईस्टर कैसे जिएं? हाउ टू लिव द रेजरेक्शन।
इस महान सत्य पर चिंतन करने के बाद सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन में इस ईस्टर को कैसे जिएं। कृतज्ञता के साथ जिएं। हर दिन इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। डर से मुक्त हों। यदि मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है तो हमें इस दुनिया की किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य का डर, असफलता का डर या मृत्यु का डर, इन सब पर यीशु के नाम में विजय पाई जा सकती है। आशा के दूत बने। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर निराशावादी होती है, ईस्टर के लोग बने। दूसरों के जीवन में प्रेम, दया और प्रोत्साहन लेकर आएं। प्रेम और न्याय के लिए काम करें। यीशु का पुनरुत्थान बुराई और अन्याय पर परमेश्वर के न्याय की जीत है। हमें भी अपने समाज में शांति, समानता और प्रेम स्थापित करने के लिए मसीह के हाथों और पैरों के रूप में काम करना चाहिए। वह जी उठा है। ईस्टर का संदेश अत्यंत सरल लेकिन अकल्पनीय रूप से गहरा है। कब्र खाली है, मृत्यु हार चुकी है, प्रेम की जीत हुई है, यीशु मसीह जीवित हैं। जब हम इस महान दिन पर चिंतन करते हैं तो आइए हम केवल अतीत की एक घटना को याद न करें, बल्कि एक जीवित वास्तविकता को अपने हृदय में ग्रहण करें। आइए हम अपने दुखों, अपने संघर्षों और अपने आंसुओं को उस खाली कब्र के सामने रखें और यह विश्वास करें कि जो परमेश्वर यीशु को मरे हुओं में से जिला सकता है, वह हमारे जीवन के हर मृत हिस्से में नया जीवन फूंक सकता है। ईस्टर की आपको ढेरों शुभकामनाएं। यह न केवल एक दिन का उत्सव हो, बल्कि आपके जीवन का एक नित्य अनुभव बने। प्रभु वास्तव में जी उठा है। हालेलुया।